Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हम पर उसकी करुणा, उसकी दया हमेशा बनी रहती है। प्रियो, आज हम सुरक्षित हैं, जीवित हैं, ये हमारे परमेश्वर की दया का फल है। हम अपने परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रियो, जब जब हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, हमारा परमेश्वर तुरंत हमारी पुकार सुनकर हाजिर हो जाता है और तुरंत हमारी हर एक समस्याओं को दूर कर देते हैं। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना क्यों ना करें। प्रियो, आइए हम आराधना करेंगे बड़े सच्चाई के साथ और गहराई के साथ। परमेश्वर से हम सब जुड़ जाएं और आराधना करें। आराधना में आप अपने जीवन में बड़े आशीषों को देखने जा रहे हैं। प्रिय, आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। पूरा ला शंदर लवा शिखरे वे यंदनम खेरे वे शिखरे। दयालु परमेश्वर, अंतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वोत्तर परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। राजा, आज सारे आपके बच्चे प्रभु आपके चरणों पे आए हैं। मेरे स्वामी, आपकी ओर दृष्टि कर रहे हैं और हम जानते हैं प्रभु, आप भी प्रभु यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि आप पवित्र हैं और आप चाहते हैं पिता आपके बच्चे भी बड़े पवित्रताई के साथ आपकी महिमा करें। और जब आप परमेश्वर देखते हैं कि पूरा वातावरण पवित्र है, वहां आपकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। राजा, आज यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, और एक एक पर प्रभु आपकी दृष्टि बनी हुई है। हम धन्यवाद देते हैं। एक एक प्रियो को प्रभु मैं आपके चरणों पे लेके आती, जो आज प्रार्थना में, इस आराधना में शामिल है। मेरे राजा, ओ परमेश्वर, एक एक को पाक और पवित्र कीजिए, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं और आप परमेश्वर पवित्र लोगों के बीच में रहते हैं। मेरे राजा, आज परमेश्वर एक एक प्रियो को हर सबला खुद करे, हम सबको पवित्र कीजिए प्रभु। अपने लहू में धोकर शुद्ध साफ कीजिए, ताकि हम परमेश्वर तेरी आराधना करें और हमारी आराधना प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए। राजा, इना लवा खेरे वे शखरा तीरी लिशरा बस्त करे। सब कुछ आप हमारे जीवन में देते हैं पिता, दान और दाता है प्रभु। और केवल आप हमारे ओठों के फल को, केवल हमारे ओठों के फल को आप स्वीकार करते हैं। राजा, आप पसंद करते हैं कि आपके बच्चे बड़े पवित्रताई के साथ प्रभु आपकी स्तुति और प्रशंसा करें। और यही कारण है कि हमारे ओठों के फल को आप पसंद करके प्रभु उसे ग्रहण करते हैं और एक एक को आशीषित करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। स्वामी, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। राजा, हम प्रार्थना करते हैं एक एक प्रियो के लिए जो आज प्रार्थना में शामिल है। प्रभु, अपने समय को परमेश्वर आज आराधना में वो समर्पित किए हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक के जीवन की हर एक समस्या, हर एक रुकावटें, हर एक चिंताएं यीशु नासरी के नाम से सब दूर हो जाए। यीशु के नाम से सब दूर होने के लिए हम घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से सारी समस्याओं को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। एक एक प्रभु स्वस्थ हो जाए, एक एक प्रभु तेरी महिमा से भर जाए। राजा, एक एक प्रभु तेरे आनंद से भर जाए, एक एक प्रभु शांति और छुटकारा से भरकर तेरी महिमा करे। राजा, हीरा ला शंदर रबा शक्रे यंद नमा खुरबा रबा शिखे सर्वे। हर एक दुष्ट के चालों को यीशु के नाम से यहाँ से हम कैंसिल करते हैं। यीशु के नाम से सारे खुरबा शिखरे पूरे वातावरण में आपकी उपस्थिति को हम ग्रहण करते हैं। राजा, आप यहाँ उपस्थित है प्रभु। सारे आराधना के समय को परमेश्वर मैं आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। हम सब घट जाए प्रभु और आप हम सबके जीवन में महिमा पाए। राजा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। सारे आराधना के समय को आपके नाम पर बड़ा शिंदर अला शिखरे आपके नाम में हम समर्पित करते हैं। रबा शिंदर रबा शिखरे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम आराधना में जाएंगे और दिल की गहराई से परमेश्वर से जुड़ जाएंगे।
आप देखिए सारे बंधन आपके टूट जाएंगे और आपका जीवन आनंद और शांति से भर उठेगा। आइए आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आज के दिन के लिए जीते परमेश्वर का धन्यवाद। उसकी दया, उसकी करुणा, सारी भलाइयों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। अपने इकलौते पुत्र के द्वारा, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने अपने प्रेम को सारी मानव जाति के लिए प्रकट किया। यीशु मसीह संसार में आए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और हमारे सारे पापों के लिए अपने कीमती लहू को यीशु मसीह ने बहा दिया। आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, अपने ओठों का फल धन्यवाद के बलिदान परमेश्वर की महिमा के लिए चढ़ाएं। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें, यीशु के नाम की तारीफ करें। हालेलुया। आनंद के साथ, तालियों के साथ, दिल की गहराई से हम यीशु का धन्यवाद करें। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धारकर्ता, पापी को बचाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धारकर्ता, पापी को बचाता है। स्वर्ग छोड़कर जगत में आया, मानव से कितना प्रेम किया। मानव के बदले क्रूस उठाकर खुद उस पर कुर्बान हुआ। स्वर्ग छोड़कर जगत में आया, मानव से इतना प्रेम किया। मानव के बदले क्रूस उठाकर खुद उस पर कुर्बान हुआ। आके देखो सारे लोग, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता वो है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता वो है। अंधों को वो आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता। बीमारों को चंगा करता, मुर्दों को वो जिलाता। अंधों को वो आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता। बीमारों को चंगा करता, मुर्दों को वो जिलाता। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा वो है। वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता वो है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा वो है। वो जगत का उद्धार करके वादा गया है, पापों को बचाता वो है। करके वादा वो गया है, जग में फिर वो आएगा। पापियों को
छोड़ देगा, धर्मियों को ले जाएगा। करके वादा हो गया है, जग में फिर वो आएगा। पापियों को छोड़ देगा, धर्मियों को ले जाएगा। आके देखो सारे लोग, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता वो है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता वो है। पापी को बचाता वो है। हाँ, पापी को बचाता वो है। पापी को बचाता वो है। पापी को बचाता वो है। हालेलुया, हालेलुया। वो पापियों को बचाने आया, उसने अपनी दया हम पर प्रकट की, इसलिए कि हम उसके मार्गों पर चलें, जीवन भर उसके साथ बने रहें। यीशु मसीह ने कहा, वो रास्ता जो सकरा है वो स्वर्ग की ओर जाता है। आइए उस परमेश्वर के मार्ग में चलने और उसका धन्यवाद करें, उसकी आशीषों को हम पाएं। हालेलुया। आनंद के साथ सब मिलकर चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की रूखी धुन सुनना, रास्ता सकरा है। वो तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की रूखी धुन सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का रूह हमें बताएगा, पवित्र आत्मा हमें लेकर चलेगा उन मार्गों में जो परमेश्वर की योजना में है। खुदा का रूप सिखाएगा,
खुदा का रूप बताएगा, खुदा की रूप की धुन सुनना रास्ता सकरा है। खुदा का रूप सिखाएगा, खुदा का रूप बताएगा, खुदा की रूप की धुन सुनना रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में सब कुछ संभव है। हालेलुया हालेलुया। वो सारे बिगड़े कामों को बनाने वाला परमेश्वर है, सारी परिस्थितियों को बदलने वाला वो परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है, जिस नाम में सब कुछ संभव है। आशीषें हैं, चंगाइयाँ हैं, सारी भरपूरी है। हालेलुया हालेलुया। जब उस नाम की महिमा करते हैं, जब उस नाम की आराधना करते हैं, हर एक बातों में सारी बिगड़ी परिस्थितियां संवर जाती है, सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मौजूद है आज यहाँ पर, परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पर है। आइए हम उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आमीन। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालातों से डर, पूरा विश्वास कर। हालातों से डर, पूरा विश्वास कर। वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। हालातों से डर, पूरा विश्वास कर। वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है
यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है उसका सामर्थ्य यहाँ है। आज उसकी आशीष यहाँ है, आज चंगाई यहाँ है, आज सब कुछ आपके लिए। आइए उसका धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं अपने जीवन में। परमेश्वर इस सामर्थ को उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, इसी समय परमेश्वरी आशीष को रिसीव कर, उसके स्पर्श को रिसीव कर, उसकी चंगाई को ग्रहण कर। इसी समय अपने जीवन में, अपने हृदय में उसके प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को महसूस करे। हालेलुया। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाथों को उठाकर उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ऊंची आवाज में, ओ मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। शक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं इस आराधना के समय के लिए प्रभु, आपकी प्रेजेंस के लिए प्रभु, आपके सामर्थ्य कार्य के लिए, आपकी सारी आशीषों के लिए, हर एक के जीवन को छूने के लिए, हर एक की परिस्थिति को बदलने के लिए, निर्बलताओं में प्रभु जी चंगाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यह आराधना आपके ग्रहण योग्य ठहरी परमेश्वर, आपने इसे ग्रहण किया, स्वीकार किया। हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा सब कुछ आपको देते हैं। यीशु मसीह के मधुर अतुल्य सामर्थ्य आशीष भरे नाम में धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी अनुग्रह, उसकी सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए उस जीवित परमेश्वर का जो स्तुति और आराधना के योग्य है,
आइए कुछ क्षण उसका धन्यवाद करें। अपने दिलों को खोले हम, अपने ओठों को खोले हम, आइए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। धन्यवाद ने सब जन अपने हाथों को उठाकर रबा शांदानामा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया रानामा शांदारा रबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। रिया नामा शांदरा लराबा शाखारा नामा से। हालेलुया, हालेलुया। रीनामा सांदेरी खालरा रबा सानामा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए यीशु का हम धन्यवाद करें, उस परमेश्वर का जो आदर, योग्य, स्तुति और महिमा के योग्य है। हालेलुया रानामा शांदारबा। आराधना करें सब मिलकर यीशु के चरणों में आराधना करें। वर्शिप, वर्शिप, वर्शिप। यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठाकर हम आराधना करें। हाथों को उठाकर हम आराधना करें। मिलकर आराधना, 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 यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र सामर्थी परमेश्वर पिता, आज के समय के लिए धन्यवाद देते खुदावन, आपकी प्रेजेंस के लिए प्रभु, आपकी ब्लेसिंग के लिए प्रभु, आपके प्रभु सारे ओ प्रभु जी और उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते खुदावन। ओ परमेश्वर, आज का इस समय एक आनंद का समय, महिमा का समय, ओ प्रभु आपके अद्भुत आशीषों का समय हमारे लिए बनने पाए परमेश्वर। आज का ओ प्रभु जी, आज अपने वचनों के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर मेरे खुदा। आज प्रभु सुनने वाले कान, ग्रहण योग्य हृदय दे परमेश्वर, ताकि जो भी इसे सुने ओ विश्वास के साथ ग्रहण करे और अपने जीवन में 100 गुना फल लाए, 100 गुना फल लाए। हर एक विरोध, हर एक रुकावटों को यीशु के नाम में हम कैंसिल करते प्रभु, आपकी महिमा हम करते। आज प्रभु एक एक शब्द, एक एक बातें प्रभु, एक एक प्रकाशन पवित्र आत्मा आपकी ओर से हो। वो बोलने वाले के द्वारा प्रभु अपनी महिमा को प्रकट कर शब्द आपके मुख हमारा हो। आदर, गौरव, महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन, आमीन, हालेलुया। आज के इस दिन के समय के लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं
कि उसने हमारे जीवन में एक बार फिर ये सुंदर अवसर दिया है कि हम उसकी महिमा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन पाया हुआ वचन है, वो शुद्ध वचन है, वो पवित्र वचन है, वो सामर्थी वचन है जो सुनने वाले के जीवन को, सोच को, सारी चीज़ों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। जब उसे विश्वास के साथ ग्रहण किया जाता है, वो जीवन में अद्भुत अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट करता है और जीवन में बड़े परिवर्तन, बड़ी आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। आज विश्वास हम करते, आज का वचन आपके लिए अद्भुत होने जा रहा है। आप सहमत है तो कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की सेवकाई एक अद्भुत सेवकाई, जिसके विषय में हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने सेवकाई में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, बड़े अद्भुत कामों को किया। और एक वचन जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, उसके 14 अध्याय में 22 आयत से आगे, यीशु मसीह ने उस भीड़ को विदा किया और अपने चेलों से कहा, नाव से इस पार से उस पार जाओ। और खुद प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए चले गए। लेकिन इसके पहले एक आश्चर्य कर्म के विषय में हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह ने हजारों लोगों को भोजन से तृप्त किया। 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा वो बड़ी भीड़ जो हजारों में थी, उनके लिए अद्भुत रीति से आश्चर्य कर्म को करके उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। और चेले जब नाव में जा रहे थे, वो इसी घटना के विषय में बातचीत कर रहे थे कि क्या अद्भुत बात है, आज का क्या चमत्कार था, कैसे वो 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा हमारे गुरु ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कैसे चमत्कार किया, कैसा आश्चर्य कर्म किया। और आंद्रियास कह रहा होगा कि जब गुरु ने कहा जो कुछ खाने के लिए है लेकर आओ, और जब मुझे पता चला किसी के पास 5 रोटी और 2 मछली है, मैं सोच रहा था क्या करूं। लेकिन क्या अद्भुत बात, हमारे गुरु ने, यीशु ने उस 5 रोटी और 2 मछली को इतना आशीषित किया कि हजारों लोगों ने खाया। क्या ही अद्भुत चमत्कार था। और वे बड़े आनंद के साथ उस आश्चर्य कर्म के बारे में, उस घटना के बारे में आपस में बातचीत करते नाव से एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर चले जा रहे थे। और थोमा ने कहा, सचमुच में क्या ही बड़ा आश्चर्य कर्म था। हजारों लोगों ने तो खाया और 12 टोकरी बच भी गई। और बड़े आनंद के साथ वो इस बात की चर्चा करते हुए उस झील में चले जा रहे थे। पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अचानक आंधी आई, तूफान उठा और बड़ी बड़ी लहरें, ऊंची लहरें उस झील में उठने लगी और उनकी नाव डूबने पर आ गई। बाइबल कहती है ऐसे समय में वो सारे चेले डर गए, घबरा गए और वो सोचने लगे हमारे लिए क्या होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी उस समय उनके साथ नाव में नहीं थे। और वो सोचने लगे किस प्रकार से हम इस विपत्ति से, इस आंधी से कैसे हम बच पाएंगे। लहरें उठ रही हैं, आंधी चल रही है और पानी नाव में भरना चाहता है। ऐसे समय में, उन परिस्थितियों में वो
सारी बातों को भूल गए, उस आश्चर्य कर्म को भूल गए, चिंतित हो गए, घबरा गए, डर गए, क्योंकि एक बड़ी समस्या उनके जीवन के ऊपर आ पड़ी थी। वो आंधी, वो लहरें उनको नाश किया चाहती थी। प्रभु के साथ जब हम चलते हैं, आंधी और तूफान, समस्याएं, विपरीत परिस्थितियां, विरोध, निर्बलताएं, एक विश्वासी को इन सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग जब सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ भला होता है, आशीषें आती हैं, आनंदित रहते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते रहते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां मुश्किल हो, समस्याओं का सामना करना पड़े, विरोध का सामना करना पड़े, ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में उनके लिए परमेश्वर के साथ बने रहना आसान नहीं होता। लेकिन आज आपके लिए जो प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार हैं, उनके लिए जो परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं, उनके लिए जिन्होंने वायदा किया अपने जीवन में परमेश्वर के साथ जीवन भर बने रहने के लिए, आज मैं आपसे कुछ कहने जा रहा हूं। समस्याएं, परिस्थितियां, आंधी, तूफान एक विश्वासी के जीवन में क्यों आते हैं, ये जानना जरूरी है। वो बातें जो आपको इन समयों में, इन परिस्थिति में, इस विपरीत समय में अपने जीवन में करने की जरूरत है। पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तीमुथियुस से जो पौलुस का शिष्य था, पौलुस कहते हैं, एक अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ मसीह में दुख उठा। ये आंधियां, ये समस्याएं, ये विपरीत परिस्थितियां, ये दुख का समय, ये सताव हमारे जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में इसलिए भी आता है कि उन समय में वो एक अच्छे योद्धा के समान, एक अच्छे सैनिक के समान इन सारे चीज़ों में स्थिर करने के लिए परमेश्वर इन आंधियों के समय को, विपरीत समय को भी जीवन में आने के लिए अवसर देते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखते हुए याकूब कहते हैं, जब परीक्षा में पड़े एक विश्वासी धीरज के साथ इन परीक्षाओं में स्थिर होते चले जाएं, क्योंकि वो कहते हैं जब धीरज के साथ इस परीक्षा के समय में परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, वो एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वरी सिद्धता को लेकर आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम सिद्ध बने, हर एक व्यक्ति परफेक्ट बने। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा परमेश्वर भी सिद्ध है। यह आंधी का समय, ये समस्याओं का समय, ये दुख और सताव का समय एक विश्वासी के जीवन में
सिद्धता को लेकर आता है। क्योंकि जब लहरें शांत होती हैं, पानी शांत होता है, आंधी तूफान नहीं होता, उस समय एक नाविक के लिए, एक मछुआरे के लिए उस नाव को खेना बहुत आसान होता है। लेकिन जब लहरों के विरुद्ध जब उसे चलना पड़ता है, तब उन परिस्थितियों में, उन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर उसे मजबूत बनाता है, परमेश्वर उसे स्थिर करता है, परमेश्वर उससे उन बातों से निकालकर योग्यता की ओर लेकर चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उन आंधियों से बाहर आते हैं, उन समस्याओं से बाहर आते हैं, एक मजबूती के साथ, बड़े विश्वास में मजबूत होकर आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में परमेश्वर की और उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में बढ़ने के लिए और मजबूती से वो तैयार हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उन आंधियों के समय डरे और घबराए नहीं, लेकिन इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, एक विश्वासी के लिए आसान नहीं होता। इन सारे विपरीत समय में, कठिन समय में स्थिरता के साथ बने रहना। कई बार विश्वास कमजोर पड़ने लगता है उन समस्याओं के कारण, उस विरोध और सताव के कारण। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे समय में भी जब आप कठिन समय से गुजर रहे हो, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। आपका भरोसा मनुष्यों पर नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर होना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की शरण लेना मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ऐसे समय में वे लोग जो आपके साथ चल रहे हैं, वो लोग जो आपका साथ दे रहे हैं, वो लोग जो पूरी रीति से आपके प्रति विश्वास योग्यता में बने हुए रहते हैं, विपरीत समय में, परीक्षाओं के समय में, कठिन समय में सब अलग हो जाते हैं। हम अय्यूब के जीवन के विषय में पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, जब उसके लिए कठिन समय आया, सारे लोगों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसने अपना भरोसा ऐसे समय में भी परमेश्वर की ओर बनाए रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखने का समय, परमेश्वर की ओर हमारी दृष्टि होने का समय, जब कठिनाइयां हो, जब विपरीत परिस्थिति हो, जब समस्याएं, तूफान और आंधी आपके जीवन के ऊपर प्रबल होना चाहती है, ऐसे समय में भी, ऐसे संकट के समय में भी परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वो सब कुछ अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता में लिखा हुआ है, परमेश्वर संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसका मतलब जब संकट का समय हो, दुख का समय हो, विपत्ति का समय हो, परमेश्वर हमारे लिए हर समय उपलब्ध रहने वाला परमेश्वर है। वो हर समय हमारी ओर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं 3 लोगों के विषय में, दानियल की पुस्तक में, जिनका नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो था। राजा की आज्ञा जो उनके लिए उचित नहीं थी, उन्होंने राजा की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया और राजा नबूकदनेस्सर से कहा, राजा
जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें सारी विपत्ति से, मृत्यु से बचाने की सामर्थ्य रखता है। हमारा भरोसा केवल हमारे परमेश्वर पर है। हालेलुया, हालेलुया। उस विपरीत समय में जब उनके लिए मृत्यु दंड की आज्ञा निकली और उन्हें धधकते भट्टे में डाल भी दिया गया, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उन्हें उस विपत्ति से बाहर निकाला। वे जले नहीं, लेकिन पूरी रीति से सही सलामत रहे। पवित्र शास्त्र में लिखा है, न उनके बालों के जलने की गंध, न उनके जुराबों के जलने की गंध, कोई भी किसी प्रकार का कोई जलने का चिन्ह नहीं था। लेकिन वे लोग जिन्होंने उन्हें आग के भट्टे में डाला था, पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि वो सब नाश हो गए, वो सब उस धधकते भट्टे में जलकर मर गए। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण वे सारे बचा लिए गए, वे तीनों बचा लिए गए, क्योंकि उन्होंने उस विपत्ति के समय में, संकट के समय में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब झील में लहरें उठ रही थी और चेले डर और घबरा गए थे, कारण ये भी था कि लहरें तो थी, तूफान तो था, लेकिन उनकी सहायता के लिए वहां पर कोई नहीं था कि जो उन्हें इस विपत्ति से बचा सके, मृत्यु से बचा सके। वो डरे और घबराए हुए थे, क्योंकि उनके गुरु प्रभु यीशु मसीह भी वहां पर नहीं थे। इस प्रकार की बातों को वो सोच रहे थे कि इस संकट के समय में परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। यदि हमारे प्रभु हमारे साथ रहते तो हम बचा लिए जाते। लेकिन पवित्र शास्त्र को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि उन पर थी, परमेश्वर की नजरें उन पर थी। परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ते नहीं है, कभी त्यागते नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ रहने वाला तेरा परमेश्वर हूं। यदि तू जल से चले, यदि तू जल में चले, तुझे कुछ हानि ना होगी, नदियां तुझे डुबो ना पाएंगी, क्योंकि मैं तेरे संग रहने वाला तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि, यीशु की दृष्टि अपने चेलों की ओर थी। वो उनको निहार रहे थे कि इस संकट के समय में, इस विपरीत समय में वो क्या करते हैं। जब आप समस्याओं में जाते हैं, जब आपके जीवन में आंधियां चलती हैं, विरोध और सताव का सामना करना पड़ता है, अभाव का समय आता है, उस समय भी परमेश्वर आपके निकट रहते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ, वो तुम्हारे निकट आएंगे। जब हम परमेश्वर के और देखते हैं, उसकी प्रेजेंस, उसकी सहायता हमारे लिए अद्भुत रीति से प्रकट होती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और उसने कहा, परमेश्वर मैं अपना जीवन अब आपको देता हूं, मैं जीवन भर आपके साथ चलूंगा, मैं जीवन भर आपकी उपस्थिति में रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं यीशु आप भी मेरे साथ हर समय, हर परिस्थिति में रहिएगा। एक कमिटमेंट यीशु ने उसके साथ किया और कहा, चाहे कोई भी समय हो, कोई भी परिस्थिति हो,
मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। और उस विश्वासी के जीवन में बड़ा आनंद और शांति से भरा हुआ जीवन चल रहा था। लेकिन समय सदा एक समान नहीं रहता है, और उसके जीवन में भी एक ऐसा समय आया, आंधियों का समय, समस्याओं का समय, और उन समस्याओं के बीच में, उस तकलीफ के बीच में एक एक करके सब उससे अलग हो गए, सब ने उसे छोड़ दिया। सारे लोग, रिश्तेदार, मित्र, सारे लोग उसे छोड़कर अलग हो गए, और वो अपने जीवन में बहुत निराश और दुखी अवस्था में था। लेकिन एक बात की तसल्ली थी, क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका कमिटमेंट था कि कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति में परमेश्वर उसके साथ रहेंगे। एक दिन जब वो चला जा रहा था, वो अपनी सोच और विचार में खोया हुआ था कि चलते चलते उसका पैर कांटों के ऊपर पड़ा और पैर से लहू बहने लगा। उसने बोला, परमेश्वर, सबने मुझे छोड़ दिया, इसकी परवाह मैं नहीं करता, लेकिन इस समय में, इस परिस्थिति में आपने भी मुझे छोड़ दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, पैरों के निशान और खून के धब्बों को देखा। उसने कहा, परमेश्वर, आपने भी मुझे छोड़ दिया। और उसके कानों में एक आवाज आई, मेरे बेटे, ना मैंने तुझे कभी छोड़ा था, ना कभी तुझे छोड़ूंगा। मैं तेरे संग संग रहने वाला तेरा परमेश्वर हूं। संकट के समय, विपत्ति के समय तेरा सहायक हूं। जो खून वो देख रहा, जो खून तू देख रहा है, पैरों के निशान देख रहा है, वे तेरे पैर नहीं, लेकिन मेरे पैर के निशान हैं। वे कांटे तेरे पांव में नहीं, लेकिन मेरे पांव में चुभ है। मैंने तो तुझे अपने हाथों में, अपनी गोद में संभाल कर रखा हुआ है। उसके आंसू बहने लगे। उसने कहा, परमेश्वर, सचमुच में आप संकट के समय साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। आपने मेरा साथ छोड़ा नहीं। दुनिया ने तो छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर, आपने मेरी सुधि ली, मेरी सहायता की। ऐसे समय में भी परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथों में बना के रखा। मैं जीवन भर आपके साथ विश्वास योग्यता के साथ चलता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे निकट रहने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। विशेष करके उन समयों में जब सब हमसे अलग हो जाते, जब हमारे लिए कोई आशा नहीं होती है इस संसार के लोगों से, उस समय परमेश्वर हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे समय में, ऐसे विपरीत समय में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, जब आंधी और तूफान हो, जब लहरें ऊंची उठ रही हो और बचने की कोई आशा भी ना हो, लेकिन ऐसे समय में जब चेले उन परिस्थितियों में थे, डर और घबरा रहे थे, यीशु मसीह उनके बीच में आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समस्याएं और परिस्थिति की ओर जब आप देखते हैं, अपने जीवन में निराश और दुखी होते हैं, लेकिन ऐसे समय में, विपरीत परिस्थिति में भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की ओर देखें। आपकी दृष्टि परिस्थितियों के ऊपर नहीं, संकट के ऊपर नहीं, समस्याओं के ऊपर नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर पर, जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लहरों को ना देखें, आंधी को ना देखें, लेकिन उस लहरों के ऊपर, उस आंधी को ऊपर जय देने वाले परमेश्वर की ओर आप देखें। निश्चय वो आपके लिए अद्भुत करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया,
पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं पहला शमूएल में उसके 17 अध्याय में कि किस प्रकार दाऊद जब अपने भाइयों से मिलने के लिए पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि कैसे वो पलिश्ती गोलियत सारे लोगों को ललकार रहा है और सब उसके रूप को देखकर, उसके डील डॉल को देखकर सारे के सारे लोग डरे हुए घबरा रहे हैं। यहां तक कि राजा शाऊल भी डर रहा है। लेकिन दाऊद ने गोलियत के डील डॉल को, उसके ताकत को, उसके हथियारों को नहीं देखा, लेकिन उसने कहा ये पलिश्ती है कौन जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। उसने उन सारे परिस्थितियों को नहीं देखा, लेकिन उसने इस बात को देखा कि परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है। उसने उस समय में इस बात को स्मरण किया कि किस प्रकार जंगल में जब शेर और भालू आते और वो उनका सामना करता, बिना हथियार के उन्हें मार दिया करता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता, परमेश्वर की सहायता उसके लिए उपलब्ध रहती। उसने कहा गोलियत की ओर देखकर कि मैं तेरी शक्ति को, तेरी सामर्थ्य को, तेरे डील डॉल से प्रभावित नहीं होता, मैं परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। तू तलवार, भाला और सांग लेकर आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा की ओर से आता हूं। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मार दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने उस बात को अपने जीवन में विश्वास के साथ ग्रहण किया कि परमेश्वर ने पहले भी उसके लिए अद्भुत काम किए और वो परमेश्वर उसके जीवन में आज भी अद्भुत करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि उसने गोलियत को मार दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जीते परमेश्वर की ओर देख रहा था। जीवन की समस्याएं, परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपकी दृष्टि जब आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, विश्वास में चल रहे हैं, परमेश्वर के हाथों में बना हुआ है आपका जीवन। डरे और घबराए मत। परिस्थितियां आपके ऊपर हावी ना होने पाए, परिस्थितियां आपके जीवन के ऊपर प्रभाव ना डालने पाए, लेकिन आप उन परिस्थितियों से बाहर आएंगे जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे। परिस्थितियों की ओर नहीं देखें, लेकिन परमेश्वर की ओर देखें, यीशु मसीह की ओर देखें। इन सारी बातों से वो आपको बाहर निकालने में विश्वासियों के और सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं यीशु उनके निकट थे, यीशु उनको देख रहे थे और फिर उस पानी पर चलते हुए प्रभु यीशु मसीह आए, उस आंधी और तूफान को शांत किया, वो सारी लहरें थम गई, सब कुछ बिल्कुल सही हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आंधी और तूफान को शांत करने की सामर्थ्य रखता है। हमारा परमेश्वर जीवन की हर एक परिस्थितियों के ऊपर जय देने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परिस्थितियां, समय, अभाव, निर्बलताएं, यहां तक कि कोई विरोध और सताव भी आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डाल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके संग चलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आज इस बात को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए सारी बातों में परमेश्वर के साथ चलते चले जाएं। वो आपके लिए अद्भुत रीति से सारी बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी बातें आपको पीछे हटाने ना पाए, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यीशु आपके साथ है, यीशु आपकी ओर है।
परमेश्वर की सहायता आपके लिए है, परमेश्वर की सामर्थ आपकी ओर है। आप हमेशा अपने जीवन में परिस्थितियों के ऊपर जय पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके संग रहने वाला परमेश्वर है। वो आंधी और तूफान को उसने शांत कर दिया। अपने चेलों को यीशु मसीह ने बचा लिया। आज वो यीशु मसीह आपको भी, आज वो यीशु मसीह आपके जीवन में भी सारे आंधी और तूफान को शांत करके आपको आगे लेकर जाने के लिए तैयार है। आंधियां आती हैं, लेकिन जब उस आंधी से बाहर निकलते एक मजबूती के साथ, समस्याएं आती है, लेकिन जब वो समस्याओं के ऊपर जय पाते हैं, एक नए लेवल के साथ आप तैयार होते हैं परमेश्वर के साथ बढ़ने के लिए, एक नए मजबूती के साथ, नए स्थिरता के साथ, और योग्यता को अपने जीवन में पाते हुए, परमेश्वरी योग्यता को अपने जीवन में बढ़ते हुए देखते हैं, और आप एक नए लेवल में जाते हैं, नई ऊंचाइयों में जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आंधी और तूफान से घबराने की जरूरत नहीं है, सताव और विरोध से डरने की जरूरत नहीं है, निर्बलताओं और अभाव में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु आपके साथ है, प्रभु की प्रेजेंस आपके साथ है। आइए अपने आंखों को हम बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। आंधी आए, तूफान आए, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो परमेश्वर आपको अपने हाथों में संभाले, आपके जीवन को अपने हाथों में रखने वाला परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों के ऊपर आपको जय देने के लिए तैयार है। जब आप विश्वास के साथ कहते हैं, कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या मुझे परमेश्वर के संगति से रोक नहीं सकती, उस समय परमेश्वर का सामर्थी हाथ, वो अद्भुत सहायता आपके जीवन के उस क्षेत्र में प्रकट होती है जहां आपको उसकी जरूरत है। कांटे, रुकावटें, समस्याएं आपको रोक ना सके, लेकिन यीशु के सामर्थी हाथ, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी हाथ आपको संभाले रहे। यस लॉर्ड जीसस। आंधी आने दो तूफान, आपके जीवन की नाव को कोई भी लहर डुबा नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती, लेकिन वो परमेश्वर आपके जीवन को, आपके इस नाव को उस पार लेकर चलने वाला परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए अपने आप को समर्पित करें, अपने जीवन को, अपनी सारी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में दें। यस लॉर्ड जीसस। आंधी आने दो, तूफान, आंधी आने दो, तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु सामर्थी हाथों में आपके जीवन को संभालने वाला, सारी परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। बस उसके साथ बने रहने की जरूरत है, उसके साथ चलने की जरूरत है, उस पर भरोसा रखने की जरूरत है। परिस्थितियों को ना देखें, लेकिन उस परमेश्वर की ओर देखें
जो परिस्थितियों के ऊपर जय देने वाला है। परिस्थितियां आपके ऊपर प्रभाव डाल ना सके, लेकिन उस यीशु मसीह की ओर देखो जो सारी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। संसार के अंतर, संसार के जीवन के अंतिम समय तक वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो संभालने वाला परमेश्वर है, वो जय देने वाला परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु मसीह है। वो आपके जीवन को अपने हाथों में संभाल कर रखेगा, चाहे वो चाहे तू जल से होकर गुजरे, तुझे कुछ हानि ना होगी, नदियां तुझे डुबो ना सकेगी, आग तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि मैं तेरे संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन उसके हाथों में दे दे, अपने आप को पूरी चीज उसके हाथों में दे दे। कोई भी परिस्थिति, कोई भी बातें आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालने ना पाए, लेकिन संपूर्ण भरोसा यीशु मसीह पर करें। आज आपके लिए वो सब कुछ अद्भुत करने जा रहा है, परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, समस्याओं को हटाने जा रहा है, सारी कमी घटी को दूर करने जा रहा है। हर एक असत्ता और विरोध के बातों को आपके जीवन से दूर करके आपको जयवंत करने जा रहा है। दाऊद कहता है, मेरे शत्रुओं के सामने तू मेरे लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, आज के इस दिन के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता। जितने सुन रहे हैं, जितने देख रहे हैं प्रभु, आज इस वचन को अपने जीवन में सच्चाई के साथ ग्रहण करें और इस बात को पूरी रीति से अंगीकार करें कि आप ही ओ प्रभु सारी परिस्थिति के ऊपर जय देने वाले परमेश्वर है। आप सब कुछ अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं और प्रभु सब बातों में आप विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर हैं। और प्रभु आप हर एक उस पर, हर एक व्यक्ति पर जो विश्वास के साथ आपकी ओर देखते हैं, उसके संग रहने वाले और अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जितनों ने प्रभु आज विश्वास के साथ अपने आप को, अपने जीवन को आपके हाथों में दिया, अपनी परिस्थिति को प्रभु आपके हाथों में दे दिया, प्रभु उनके जीवन के ऊपर अपने सामर्थ्य को प्रकट कर सारी परिस्थितियों को बदलने वाले, सारी बातों को ओ प्रभु अद्भुत रीति से परिवर्तित करने वाले परमेश्वर, हम आपके हाथों में हर एक के जीवन को देते प्रभु। हर एक पर अपनी दया करुणा, अपने सामर्थ्य को प्रकट कर परमेश्वर। निराशाओं के बीच में, समस्याओं के बीच में, अभाव के बीच में, निर्बलता और बीमारी के बीच में आज परमेश्वर इनके जीवन के ऊपर अपनी अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट कर परमेश्वर, और सब कुछ इनके लिए प्रभु पूरा कर। सारी बातों में आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। संपूर्ण मन से आप पर भरोसा करते हुए अपने जीवन के हर एक समय में आपके साथ स्थिरता से बने रहने के लिए प्रभु हर एक की सहायता कर, हर एक के जीवन को आशीषित कर। सारी महिमा जलाल हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर की दया, उसकी करुणा, उसकी सारी भरपूरी आपके जीवन पर, आपके परिवार पर सदा बनी रहे, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।